आज जो हम बेसिकली फोकस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा सेंटेंस टाइप्स। अच्छा, आज क्या करेंगे कि जस्ट इसका जनरल ओवरव्यू लेंगे। इंशाल्लाह इसी का दूसरा पार्ट होगा, उसमें हम मजीद डिटेल और एग्जांपल्स के डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस टाइप्स हमारे पास बेसिकली जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, एंड थर्ड वन इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास होता है। तो इसी तरह ही इस तरतीब से अब अगर हम आगे चलेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस आ जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसने राइट किया है कि अ सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अच्छा, उसने कहा है कि एक जो सादा जुमला होता है ना, जिसको हम सिंपल उर्दू में पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सादा जुमला भी कहते हैं, और हम इंग्लिश में इसको सिंपल सेंटेंस कह देते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि एक सब्जेक्ट पे और वर्ब पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, ऐसा जुमला सेंटेंस जो कि एक सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल होता है और उसके एंड में क्या आता है, फुल स्टॉप आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, इसी तरह ही आपके सामने अगर हम इस चीज को देखें, अब इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करते हैं, आई एम अ टीचर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि आई जो आपके पास है ये सब्जेक्ट आ रहा है, एंड यू ऑल फेमिलियर विद दैट वेरी थिंग, आपको अच्छी तरह से पता है कि दैट इज अ सब्जेक्ट। और हमारे पास जो एम है वो क्या है, वो वर्ब आ रहा है आपके साथ। ठीक है, और इसी को दूसरा नाम हम दे देते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब भी। ऑब्वियसली अगर ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एक्चुअल में तो वो वर्ब ही है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि शी टुक अ कैब टू द एयरपोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पे शी जो है एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है सेंटेंस में, और कैब जो है, सॉरी टुक जो है, यहाँ पे मिस्टेक है, टुक जो है वो आपके पास क्या है, वर्ब आ गया है। और थर्डली हमारे पास क्या है कि वो है वी आर हैविंग पिज्जा फॉर डिनर टुनाइट। अच्छा, इसी तरह बेटा अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, आगे चलते हैं, तो हमारे पास वी एज ए सेंटेंस में क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। और इसी तरह ही आर हैविंग जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास वर्ब आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज और ऐड करते चले कि a simple sentence is also called a independent clause। अच्छा, अब ये भी आपने बात जहन में रखनी है कि ऐसा जुमला जो कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पे मुश्तमिल होता है और उसके एंड में फुल स्टॉप आ जाता है, उसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो जितने भी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम इन नटशेल इसको ले कि जो सिंपल सेंटेंस है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसी तरह ही हम आगे चलते हैं। अब आगे जो टाइप आई है वो कंपाउंड सेंटेंस की आई। अच्छा, अब यहाँ पे आपने पीछे सिंपल सेंटेंस समझा। सिंपल सेंटेंस को हमने कहा कि वो सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती है, आजादाना जो क्लॉज है वो भी होती है, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। अब यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड सेंटेंस आता है उसके लिए मतलब एक ट्रिक ये है कि वो आपके पास क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास पे जो सेंटेंस मुश्तमिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि एक कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास। जो कि कंपाउंड सेंटेंस आपके पास होता है उसमें दो या दो से ज्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी, तो वो क्या है, वो आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, आई एम अ टीचर, यहाँ पे आई एज ए सब्जेक्ट है और एम क्या है, एज ए वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको समझ लिया कि ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस को ही हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाए, माई वाइफ इज अ लॉयर। अच्छा, अब यहाँ पे माई वाइफ जो है आपके पास एज ए सब्जेक्ट आ गया,
और इज जो है वो क्या है, एज ए वर्ब आ गया। तो ये दोनों सेंटेंस आपके पास क्या हो गए, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। तो जब यही हमने कंडीशन पढ़ी है, दो या उससे ज्यादा जब आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो टुगेदर आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज देखें, देखिए, आई एम अ टीचर, ठीक है, एंड माई वाइफ इज अ लॉयर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक जो चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाना है या मतलब आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके साथ जब आप कंजंक्शन लगाने लगते हैं तो आप क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर आप क्या करते हैं, कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो है एंड यूज हुआ, तो इन दैट वेरी सेंस ये क्या बन गया, टू, इसने टू जो इंडिपेंडेंट क्लास हैं उनको ज्वाइन कर दिया, और ये क्या बन गया, एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया है। इसी तरह हम आगे ऑब्जर्व करते हैं, ही डिडंट हैव इनफ कैश, क्या है कि ही डिडंट हैव इनफ कैश, ही पेड बाय, ही पेड बाय क्रेडिट। सो इसी तरह ही हमारे पास ये जो दो सेंटेंस आ गए, चूंकि इसमें एक आपके पास तो सब्जेक्ट आ रहा है, देन यू आर हैविंग अ वर्ब, सो इन द सेम केस ओवर हियर, यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट है ही, और यहाँ पे पेड आपके पास क्या है, वर्ब आ गया। तो इन दैट वेरी सेंस ये क्या हो गए, ये दोनों जो सेंटेंस है ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और इसी चीज को जब हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, सॉरी, यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास है, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सो को पुट करने के बाद बिफोर दैट वी आर हैविंग अ कॉमा, और दो हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जब हमने इसको ज्वाइन किया तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अच्छा, इसी तरह अब यहाँ पे क्या है, वर्ड्स लाइक एंड, बट और सो और कॉल द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अब इसको मैं मजीद सिंपल बना देता हूं आपके लिए, वो इस तरह के जब भी दो आपके पास सिंपल सेंटेंस कंबाइन कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो वो जो जुमला जो आपके सामने आता है, टाइप ऑफ द सेंटेंस आपके सामने आता है, वो आपका क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। इसी तरह आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या, हमने अब ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस को समझने की कोशिश करनी है कि वो क्या है। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लास वो आपके लिए मसला नहीं रहा, उसमें सिंपल सी बात थी कि सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसी सिंपल सेंटेंस से हम क्या करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को जब कंबाइन कर दिया जाता है विद हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा नोट कीजिएगा कि ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं आई एम गोइंग टू मेक इट पास फॉर फ्यू सेकंड। आप जरा सोचिए कि इसका कौन से कंजंक्शन यूज होंगे, ताकि आपको एक थॉट मिल जाए। फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट मूव करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है। जी जी, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रीड कर लेता हूँ। अच्छा, आपके पास ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि ये सब्जेक्ट है और ड्रॉप आपके पास क्या है, एक वर्ब आ गया। तो सिंपल ये आपके पास क्या हो गया है कि ये आपके पास सिंपल सेंटेंस बन गया है। और इसी तरह ही इट्स ब्रोक, ये भी काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंस है। इट अगरचे के यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे,
तो वो एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज को एज ए सब्जेक्ट को। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह जो सेकंड सेंटेंस है उसमें भी आपको यही चीज मिल रही है, इस तरह के आई और एम है, ठीक है, ये चीज आ गई, एंड देन यू आर हैविंग अ have over here and I over here as well। सो ये भी आपके पास क्या हो गया है कि सिंपल सेंटेंस को दो सेंटेंस जो है सिंपल, जिसको हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज का है, वो टुगेदर आ गए। अब इसको हम मिलाने की कोशिश करते हैं विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जी, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल आ गई बेटा। यहाँ पे जब हमने ऑब्जर्व किया कि शी ड्रॉप्ड हर फोन ऑन द फ्लोर, ठीक है, उसने क्या किया, जो अपना जो फोन है वो फ्लोर पे क्या किया, गिरा दिया। अच्छा, उसके साथ मैंने आपको एक और कंडीशन बताई थी कि जब आप क्लॉजेस को टुगेदर करने लगते हैं तो फिर आप कॉमा यूज करते हैं इन अ कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे क्या हो गया कि आपके पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ रहा है, तो इससे पहले आपने कॉमा पुट किया, एंड यूज किया, और इस तरह आपके पास ये क्या हुआ कि शर्त हमारी क्या थी कि दो या दो से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाती हैं तो वो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो पहली जो कंडीशन है, हमारे पास दो जो है वो कह लें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है, और दूसरा ये कि उसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो इस वजह से हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अच्छा, इसी तरह जब आपके पास ये सेंटेंस आया, आई एम नॉट वेरी हंग्री, ठीक है, आई जस्ट हैव और ऑरेंज जूस, तो इसी को ऑब्जर्व करते हैं, आई एम नॉट वेरी हंग्री, सो आई जस्ट हैव ऑरेंज जूस। वो कहते हैं कि मुझे इतनी भूख नहीं लगी, सो इस वजह से वो उसके पास क्या है, ऑरेंज जूस है। अदरवाइज अगर ही इज हंग्री ना, सो ही वुड बी हैविंग अ ब्रेड काइंड ऑफ अ थिंग और हैविंग अ राइस। सो इस वजह से हमारे पास क्या है कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, सो उसको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ उसको जोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसी तरह बेटा अगर हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, so in the same case over here we are having a or between the two independent clause and having a comma, so in that very sense ये क्या बन गया, ये आपके पास एक जो है कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जो आपके पास एक तो है कंपाउंड सेंटेंस जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक तो आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज होती है, क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा आपके पास क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना लाजमी होता है। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें डिपेंडेंट क्लॉज का होना लाजमी है, ठीक है। अब देखिए ना कि हमने उधर पढ़ा कंपाउंड सेंटेंस में, हमने पढ़ा कि वहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है दो या दो से ज्यादा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या चीज करती है कम्प्लेक्स सेंटेंस में, कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक नई चीज की एंट्री होती है, वो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉज सॉरी, अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो किसी पे इनसार नहीं कर रही होती, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या है कि खुद इटसेल्फ वो कंप्लीट थॉट और मीनिंग दे देती है। अब यहाँ पे जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है ना, वो क्या करती है कि वो किसी पे इनसार कर रही होती है, वो इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं देती जब तक कि उसके साथ क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज ना आ जाए, क्योंकि उसका जो इनसार होता है वो मीनिंग तब देती है डिपेंडेंट क्लॉज जब उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाती है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो क्या है कि वो इंडिपेंडेंट, एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज उसमें मौजूद होती है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज का होना भी उसमें कंपल्सरी है। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, व्हेन आई गॉट फ्रॉम वर्क यस्टरडे, ठीक है, उसने कहा है कि व्हेन आई गॉट फ्रॉम वर्क यस्टरडे, यहाँ पे क्या देखिए ए डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही कि जब वो कल मतलब गुजरे हुए कल से काम से उठे और उससे निकले काम से, ठीक है, व्हेन आई गॉट फ्रॉम, गॉट अप कह लें, ये गॉट फ्रॉम वर्क यस्टरडे मतलब वो वापस आए यस्टरडे, तो कंप्लीट सेंस नहीं बन रही। तो उन्होंने क्या किया, मतलब यही सवाल आपके माइंड में आता है कि एक बंदा जब जब कल वो काम से फारग हुए गुजरे हुए कल में,
तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी थॉट पॉज हो जाती है और वो सर्च आउट करती है कि क्या हुआ उसके बाद। ठीक है, अब उसके बाद वो चूंकि ये डिपेंड कर रही है एक इंडिपेंडेंट क्लास पे, आपके सामने आ रही है आई वॉच टीवी फॉर एन और। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर कहता हूँ आई वॉच टीवी फॉर एन और, ये इसने कंप्लीट सेंस दे दी। ठीक है, एक कंप्लीट सेंस जो है वो इसने क्रिएट कर दी। सो इन दैट वेरी सेंस हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं, इस जुमले को, पार्ट ऑफ द सेंटेंस को पढ़ते हैं, व्हेन आई गॉट फ्रॉम वर्क यस्टरडे, यहाँ पे क्या है, आप कोई चीज एक्सप्लेनेशन और मांग रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या हो गई, डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि आपने सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करनी होती है। जिस तरह कि यहाँ पे आपके पास व्हेन यूज हो गया, इसी तरह बिकॉज आ जाता है, इवन इवन दो आ जाता है, इफ और अनटिल, ये सारे आपके पास क्या है, ये चीजें आ जाती हैं। अच्छा, इस चीज को अब मजीद मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर लूँ यहाँ पे, ताकि वो क्या होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। एग्जांपल से आपको बेसिकली मैं क्लियर करूंगा जो आपके पास आ जाते हैं कि कम्प्लेक्स सेंटेंस को, ताकि वो आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि यही जो एक पार्ट है सेंटेंस टाइप का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट के लिए। तो इसको हम मजीद इजी करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ये चीज इजीली समझ आ जाए। मैं आपसे व्हाइट बोर्ड जो है वो शेयर करता हूँ। एग्जाम्पल जो है हमारे पास, वो है सेकंड एग्जाम्पल, आई लव टू ट्रैवल। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है उसको यूज करता हूँ बाय चेंजिंग द कलर। सॉरी, बिकॉज कर लेते हैं। बिकॉज आई गेट टू मीट I get to meet a lot of people. A lot of interesting people. A lot of अच्छा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा। एक तो यहाँ पे आपके पास देखें कि आई लव टू ट्रैवल, ठीक है, बिकॉज आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। अब अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करें, आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल,
अब ये इटसेल्फ अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो ये काइंड ऑफ अ सेंस नहीं दे रहा। आप देखें ना कि आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। अब ये क्या है कि मुझे बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग लोगों से उससे मिलना है, ठीक है। अब इसी सेंस को ये आपको क्या दे रहा है कि एक काइंड ऑफ कंप्लीट सेंस तो दे रहा है, लेकिन इटसेल्फ यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को जब हमने पुट किया तो ये क्या दे रहा है कि एक सेंस दे रहा है, क्योंकि ये जो है इसको रिलेट कर रहा है आई लव टू ट्रैवल के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मजीद मैं सिंपल करता हूँ कि आई लव टू ट्रैवल। अच्छा, यहाँ पे अब देखें कि आई लव टू ट्रैवल हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरह का उसने इंडिपेंडेंटली चीज को बयान किया, ठीक है। अब इसकी रीजन नहीं है कि उसको ट्रैवल से क्यों लव है, तो इसी चीज को जब उसने बिकॉज पुट किया तो उसको रिलेट करते हुए उसने कहा आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। यहाँ पे क्या हुआ कि लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल से उसको मिलना है, इस वजह से ही लव्स टू ट्रैवल। तो इन दैट वेरी सेंस यहाँ पे हमारे पास क्या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई और दूसरी जो है डिपेंडेंट क्लॉज आई, उस वजह से क्या हुआ कि एक रिलेशन बन गया। तो अब यहाँ पे हमने इंडिकेशन करनी है कि हमारे पास जो है कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कौन सी है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑब्वियसली हमारे पास क्या है कि आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, ठीक है। इससे क्या हो गया है कि एक थॉट क्रिएट हो गई है, कंप्लीट सेंस जो है वो क्रिएट हो रही है, लेकिन ये डिपेंड कर रही है किस चीज पे, आई लव टू ट्रैवल, उस चीज पे। तो इन वजह से क्या है कि ये कनेक्शन बन रहा है और एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। तो इन दैट वेरी सेंस हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास कम्प्लेक्स काइंड ऑफ अ सेंटेंस है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है। जी इसी तरह हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। योर क्वेश्चन विल बी इंशाल्लाह एड्रेस इन द नेक्स्ट सेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है नेक्स्ट अगर हम करें सेंटेंस को, इवन इवन दो the exam was quite difficult, quite difficult, all the students passed। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास इस तरह के पिछले सेंटेंस में हमने देखा तो वहां पे बिकॉज आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, वो हमारे पास क्या थी, डिपेंडेंट क्लास थी। तो इस सेंटेंस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लास बन रही है वो है इवन दो। क्या, इवन दो एग्जाम वाज क्वाइट डिफिकल्ट, all the students, क्या, all the students passed। अच्छा, all the students passed जो है that is basically वो क्या कर रही है, डिपेंडेंट है किस पे, सॉरी इंडिपेंडेंट है इन दैट वेरी सेंस, सॉरी डिपेंडेंट है हमारे पास जो है all the student pass। देखिए all the students जो है, अब देखें all the students हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, तो पास्ट क्या हो गया, हमारे पास वर्ब हो गया। तो इन दैट वेरी सेंस ऑल द स्टूडेंट पास्ट हो गए। तो अगर सेंटेंस का प्रीवियस पार्ट अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें जो आपके पास मौजूद है ये, अब इसको अगर मैं पढ़ता हूं, देखें इवन दो द एग्जाम वाज डिफिकल्ट, ठीक है। अब ये देखें एक कंप्लीट थॉट जो है आपको नहीं दे रहा, एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब इसी को ही हम आगे जब पढ़ते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स, क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स क्या है, पास्ट। अब ये क्या हो गया, एक मीनिंग क्रिएट हो गया।
ठीक है, क्योंकि ये जो प्रीवियस वन है वो डिपेंडेंट है, आपका जो सेंटेंस है ऑल द स्टूडेंट पास, जो कि इंडिपेंडेंट है, इस पे इनसार कर रहा है, तो इन दैट वेरी सेंस वो क्या हो गया, ये आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो आपके पास क्या होता है कि एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है उसमें लाजमी, और इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो है वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो है आपके पास डिपेंडेंट जो है वो क्लास ए का होना लाजमी है। सो दैट्स ऑल about today. If you are having a question, inshallah that would be addressed in the next meeting. Till then, Allah Hafiz, I'm going to share the slide with you so you can go through it, and if you are having a question then you can ask in the next session. Till then, Allah Hafiz.